महाकारण समय समुद्र को सब नमन करते हुए बहुत सब बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में सब नमन करता हूँ। पूज्य बंदे जी जिनके सानिध्य में वर्षावास में भगवान बुद्ध और उनका धर्म महान का नैनिक बातें चल रहा है। इसमें भगवान बुद्ध की पूर्ण जीवन आता है। इसे सुनकर के निश्चित रूप से समस्त उपासक उपासनाएं लाभान्वित होंगे। धम्म बंधुओं, तथागत बुद्ध जब महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, जाने पीछे और करोना में क्या उसके बाद इसको रखोगा तो तीसरी पूर्णासी को राजा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने प्रथम धम्म संगति बुलाई। उस धम्म संगति में जो पूर्णासी का दिन था वो सर्व महीने सावन महीने का ही था। इसलिए बौद्ध परंपरा में सावन महीने की जो पूर्णासी है उसका बहुत ही महत्व है। और उसी पहली संगत में भगवान बुद्ध के जाने के बाद उनकी वाणी को लिपिबद्ध किया गया और जो महान त्रिपिटक ग्रंथ के रूप में हम लोगों के सामने उपलब्ध है। अभी हम लोग केवल महान धर्म में भगवान बुद्ध का धर्म का पालन कर रहे हैं। कल हमने आप लोगों को बताया था कि सिद्धार्थ गौतम ने किस प्रकार की घोर तपस्या की और कठिनाइयों की कष्टों की पराकाष्ठा को उन्होंने छुआ, लेकिन उन्हें कोई नया प्रकाश प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने तपस्या को त्यागने का निर्णय लिया। उस समय उनका क्या कथन था, मैं उस वृत्तांत को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। गौतम की तपस्या और स्वप्रियन का अभ्यास अत्यधिक कठोर प्रकार का था। ऐसा 6 वर्ष के लंबे समय तक जारी रहा। 6 वर्ष के अंत में उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था वो चलने फिरने में भी असमर्थ थे। तब भी उन्हें कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया और वो संसार के दुख की समस्याओं के समाधान के निकट भी नहीं पहुंच पाए थे जिस पर उनका मत केंद्रित था। उन्होंने अपने मन में सोचा, यह मनोभाव शून्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं है, नहीं प्रज्ञा और नहीं मोक्ष का मार्ग है। इस संसार के सुखों के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ दूसरे स्वर्ग लाभ के निमित्त परिश्रम करते हैं। सभी प्राणी आशा के शोक में पड़कर अपने उद्देश्य को न प्राप्त कर सुख को खोजते हुए निश्चित रूप से ही दुख में जा लेते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ है? सिद्धार्थ गौतम ने
जब कठोरतम तपस्या की, अन्न को त्याग दिया, मात्र एक दिन पर रह करके 24 घंटे का समय व्यतीत करते थे और शरीर को एक अवस्था में रख करके इस अवस्था तक रखा, सालों साल उस पर धूल मिट्टी मैल जम गया, अपने आप जमने लगा। खाना त्यागने के कारण काया इतनी दुर्लभ हो गई, इतनी कमजोर हो गई कि पेट से हाथ लगाते थे तो रीढ़ की हड्डी से लग जाता था, और जब हाथ रीढ़ की हड्डी में पीछे लगाते थे तो आगे पेट से लग जाता था। मात्र अस्थि पंजर शेष रह गया था, मांस मज्जा सूख चुका था, केवल जीवित रहने का एहसास मात्र चेतना शेष थी। लेकिन तथागत बुद्ध को कोई नया प्रकाश दिखाई नहीं दिया। तो सिद्धार्थ गौतम ने चिंतन मनन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लोग जो कठोर तपस्या करते हैं, ये नाहक में अपने शरीर को कष्ट देते हैं, उसके पीछे भी उनका लोग काम करता है। कोई स्वर्ग की कामना करता है तो कोई धन की कामना करता है, और अंततः उसको इतना समय गुजर जाता है कि उनमें सत्य बताने का साहस भी नहीं होता। फिर केवल मान सम्मान की खातिर वो यही कहते हैं मैंने जो तपस्या प्राप्त की है, जो तपस्या की है उसकी वजह से मुझे बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन सत्य नहीं बता पाते। सिद्धार्थ गौतम ने सोचा मैंने समकालीन सभी तप तपस्या करने वाले संगी साथियों और ऋषियों के संरक्षण में अधिक कठिन तपस्या की है, फिर भी मुझे कोई नया प्रकाश नहीं मिला। और अगर मैं इसी तरीके से और भी अधिक समय तक तपस्या में नहीं रहा तो प्रारंभ तो हो सकता है, लेकिन जो मुझे अनुभव हुआ है उसे मैं बताने के लिए शेष नहीं रहूंगा। फिर लोग मेरे बारे में कयास लगा करके तरीके का वर्णन करेंगे। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने तपस्या को त्यागने का मन बनाया और आगे वो कहते हैं मैं प्रयास को ही दोष नहीं देता, जिसने आधार को छोड़कर अपना ही आलम उत्तम मार्ग खोज लिया हो। मैं जो पूछता हूं वो ये है क्या शरीर की पीड़ा देना धर्म कहा जा सकता है? क्योंकि मन की सत्ता से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करना बंद कर देता है। सिद्धार्थ गौतम इस निष्कर्ष तक तो पहुंच गए थे कि शरीर में मन ही प्रधान है। शरीर की साधना से या शरीर को कष्ट देने से मन की साधना नहीं हो सकती। मन की साधना हमें चित्त की साधना के साथ करनी पड़ेगी, और मन के ही साधने से, चित्त की साधना से ही शरीर गतिमान होता है। इसलिए शरीर को कष्ट देने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसलिए उन्होंने इस निश्चय के साथ में कि मन को संयत करना ही लाभकारी है, बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। अगर मस्तिष्क में विचार न रहे तब भी मनुष्य अच्छे और बुरे का बोध नहीं कर सकता, जिसकी तुलना उन्होंने कुत्ते से की है। कुत्ते को अच्छे बुरे का बोध नहीं होता, शरीर तो होता है। इसी तरीके से मनुष्य में अन्य जानवरों से जो अंतर है वो चित्त के कारण है, मन के कारण है। और जिसका जितना चित्त निर्मल होगा, पवित्र होगा, उतना ही वह श्रेष्ठ मनुष्य होगा। यदि केवल शरीर की ही
बात होती तो शायद भोजन की शुद्धता से ही पुण्य प्राप्त हो सकती है। सिद्धार्थ गौतम का मानना था कि भोजन से काया की शुद्धता तो की जा सकती है, लेकिन काया की शुद्धता से परम तत्व को, परम सत्य को नहीं जाना जा सकता। किंतु तब उसकी कर्ता में भी गुण है, लेकिन यह सब किस काम का है? यानी काया में कार्य करने का तो गुण है, लेकिन काया से मन अलग है। अगर मन पवित्र नहीं है, मन की साधना नहीं है, तो काया सही कार्य नहीं कर सकती। और काया कोई अगर नष्ट कर दिया जाए, इतनी दुर्बल हो जाए, इतनी कमजोर हो जाए, शरीर से असहाय हो जाए, गतिविधियां न कर सके, तब भी हमारा ज्ञान कोई काम नहीं आएगा। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने तपस्या को, मार्ग को त्यागते हुए आगे कहते हैं, ऐसा व्यक्ति नए प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकता जिसका बल जाता रहा हो, जो भूख से निढाल हो, प्यासा तथा थका हो, थकावट के कारण जिसका चित्त एकाग्र न होता हो। यानी ज्यादा भूखा रहना, काया को कष्ट देना भी मन को विचलित करता है, चित्त की एकाग्रता नहीं हो सकती। इसलिए सिद्धार्थ गौतम का मानना था कि जो जल में रह करके, अग्नि में रह करके, धूप में खड़े होकर के, एक हाथ से खड़े होकर उल्टे लटक कर जो भिन्न भिन्न तरीका से काया को कष्ट देते हैं, और जब काया कष्ट में होगी तो चित्त स्थिर नहीं हो सकता, और जब चित्त स्थिर नहीं हो सकता तो उसे नई चेतना कैसे प्राप्त होगी? उसका ध्यान तो बार बार काया के कष्टों की तरफ जाता रहेगा। तो जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह कैसे ऐसे उद्देश्य तक पहुंच सकता है जिसे वह केवल अपने चित्त द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। परम तत्व को जाना जा सकता है, संसार के रहस्यों को जाना जा सकता है, तो वो केवल चित्त के बल पर जाना जा सकता है, मन के बल पर जाना जा सकता है। और चित्त की साधना स्वस्थ काया नहीं हो सकती है। सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक प्रकार से प्राप्त हो सकती है। उस समय गुरुवेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम सुजाता था। सुजाता ने एक निग्रोध वृक्ष के से मन्नत मांग रखी थी, यदि उसे पुत्र लाभ होगा तो प्रतिवर्ष उसे भेंट चढ़ाया करेगी। सिद्धार्थ गौतम यह तपस्या उज्ज्वला क्षेत्र में जो वर्तमान प्रयागराज में पड़ता है वहां कर रहे थे, और उसी क्षेत्र में एक बहुत ही संपन्न कृषक था जिसका नाम सेनानी था। उसकी पुत्री सुजाता में निग्रोध वृक्ष था, वह भट वृक्ष था। उस भट वृक्ष से यह मन्नत मांग रखी थी कि मुझे जब कभी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं भट वृक्ष की सेवा करूंगी, उस पर घी भोजन दान करूंगी भट वृक्ष देव को। उसकी इच्छा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी पूरा नाम की दासी को पूज्य स्त्री तैयार करने के लिए भेजा ताकि वो भेंट चढ़ा सके। सुजाता को पुत्र प्राप्ति हुई। उसकी कामना पूर्ण होने पर खुशी होकर उसने अपने परिवार की दासी पूरा से कहा कि आप जाएं और उस भट वृक्ष के नीचे पूजा स्थल की साफ सफाई करें, ताकि मैं अपने संकल्प के आधार पर उस भट वृक्ष को अपना भोजन दान कर सकूं। पूर्णा उस पेड़ के नीचे पूजा स्थल के लिए तैयारी की गई। तभी संयोग से सिद्धार्थ गौतम उस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए थे। वो बैठ करके चिंतन मनन कर रहे थे, अपने तपस्या को त्याग करके। तभी पूर्णा पहुंचती है और
दूंगा वह साफ सफाई करने के बाद में तथागत के उपस्थित होने का संदेश सुजाता को देती है कि आज तो वट वृक्ष देव के रूप में साक्षात उपस्थित हुए। सुजाता बहुत प्रसन्न हुई और स्वर्ण पात्र में खीर लेकर के उस निग्रोध वृक्ष के नीचे आई और ध्यानावस्था में बैठे सिद्धार्थ गौतम को स्वर्ण पात्र में भोजन दान दिया। सिद्धार्थ गौतम ने उस खीर भोजन को स्वीकृत किया और स्वीकृत करने के बाद में वह खीर स्वर्ण पात्र को लेकर यमुना नदी के किनारे गए। सुपत्तित नाम के घाट पर स्नान करने के अनंतर भोजन कर दिया। तब सिद्धार्थ गौतम उस भोजन पात्र को लेकर खीर के स्वर्ण पात्र को लेकर नंजना नदी के सुपत्तित नाम के घाट पर गए और वहां उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद में खीर के भोजन को ग्रहण किया। इस प्रकार उनकी तपस्या की परीक्षण का अंत हुआ। जो तपस्या का वो परीक्षण कर रहे थे वो उसका अंत हो गया खीर खा करके। और जो 5 परिचालक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे जिन्होंने राजगृह में जाकर के संदेश दिया था कि संघ ने युद्ध टालने का फैसला ले लिया है, अब आपका क्या इरादा है। तब सिद्धार्थ गौतम ने तपस्या के मार्ग को छोड़ करके आला कालम और रामचंद्र से ज्ञान साधना सीखने का पहले निर्णय लिया था, किंतु वे 5 परिचालक उरुवेला क्षेत्र में आकर के तपस्या कर रहे थे, जहां आकर के पुनः सिद्धार्थ गौतम की मुलाकात हुई थी। वो उनके अच्छे मित्र बन गए थे, उनका बहुत ही आदर सम्मान करते थे और सिद्धार्थ गौतम की कठोर तपस्या और लगन को लेकर के वे 5 शिष्य बहुत ही उनके प्रति आदर सम्मान रखते थे और सोचते थे कि निश्चित रूप से ये श्रेष्ठ तपस्वी है, इसे बोध होगा, हमसे पहले होगा, इसलिए उनका श्रद्धा भाव रहता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुजाता के द्वारा भेंट किया गया खीरदान भोजन को सिद्धार्थ गौतम ने ग्रहण कर लिया है, जो मात्र एक चावल पर एक तिरपन पीट रहता था, आज वो कटोरे की खीर खा गया, निश्चित रूप से भ्रष्ट हो गया। या उनके अंदर जो भाव पैदा हुआ कि इन्होंने तपस्या खीर खा करके भ्रष्ट कर ली, ये भोजन की तरफ चला गया, अब इससे संबंध खत्म कर देना चाहिए। तो 5 परिचालक जो थे सिद्धार्थ गौतम को छोड़ करके सारनाथ की तरफ चल दिए और सिद्धार्थ गौतम वहीं पर अकेले रहे। आगे की कहानी हम आपको कल सुनाएंगे कि उन्हें किस तरीका से नया ज्ञान प्राप्त हुआ। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। हमारे इस लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉरवर्ड करें, ताकि आप मित्र भगवान बुद्ध और धम्म का पाठ सुन सके और ज्ञानार्जन हो सके। कल प्रातः 6:30 बजे श्याम विहार कॉलोनी अम्बेडकर टंकी वाले पार्क में नित्य पाठ होता है। आप लोग लाइव रहें और हमारा चैनल भारत गौरव बुद्ध को भी लाइक करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतवासी भगवान बुद्ध के धर्म से लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबकी मंगल कामना करते हुए भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। साधु साधु।